एलपीजी के बाद बिहार में फंड क्राइसिस, वेतन भुगतान में होगा विलंब। नए सरकार गठन के उपरांत ही बिहार उबरेगा वित्तीय संकट से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया सहित भारत में एलपीजी एवं तेल की क्राइसिस है, इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर से मैं आप सभी को रूबरू कराता हूं कि बिहार में फंड क्राइसिस हो गया है, जिसका नतीजा है कि आखिर 1 तारीख को वेतन भुगतान के वो वादे समाप्त हो गए हैं और दोस्तों वेतन भुगतान में विलंब होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि बिहार में फंड क्राइसिस हो गई है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर शिक्षकों का वेतन का भुगतान कब हो सकेगा, पेंशन का भुगतान कब हो सकेगा और सबसे बड़ी बात ये रही कि 58,000 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ रहे छात्र की पढ़ाई जो बाधित है उनका समाधान कब हो सकेगा। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश वही कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर एक बार भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों वेतन भुगतान के संबंध में आप सभी को मालूम होगा कि लगभग 3 महीने से शिक्षकों का वेतन का भुगतान समय जरूर हो जाया करता था। 1 तारीख जहां निर्धारित की गई थी, अपर मुख्य सचिव के स्तर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि हर हाल में शिक्षकों का वेतन का भुगतान 1 तारीख यानी पहली तारीख को हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों मार्च महीना आखिर 1 तारीख समाप्त हो गए, 2 तारीख समाप्त हो गए, 3 तारीख समाप्त हो गए। वेतन का भुगतान बिहार में संभवतः किसी भी जिले के शिक्षकों का नहीं हो पाया। यहाँ पर दोस्तों आखिर इसका कारण क्या है? वैसे लोगों का कहना ये भी होगा कि अंतिम महीना है वित्तीय वर्ष का और टैक्स का मामला जुड़ जाता है कि कितने शिक्षकों का कितना टैक्स काटा जाएगा, जिसके उपरांत शेष बचे राशियों का ही भुगतान हो सकेगा, इसलिए इसमें विलंब हो सकती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। दरअसल देखेंगे बिहार के जितने भी कोटि के नियोजित शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो या फिर प्रधान अध्यापक बीपीएससी से बहाल हो, उन सभी का टैक्स डिडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में टैक्स का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए इनका वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए था। ये बात सत्य है कि नियमित कोटि के शिक्षक जो होते हैं उनका टैक्स डिडक्शन होता है तो उनके विलंब की संभावना बनती थी। लेकिन आखिर किसी भी कोटि के शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, इसका मुख्य कारण है फंड क्राइसिस और बिहार में वित्तीय स्थिति काफ़ी नाजुक है, जिसके कारण आखिर सरकार इसमें कुछ विलंब कर रही है। वैसे कह दिया जाए तो सरकार की स्तर से यह कोशिश की गई कि हर हाल में वेतन एवं पेंशन को बाधित न किया जाए और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि इसी बीच राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ी चुनौती होती है कि केंद्र प्रायोजित योजना उसका लाभ लेने के लिए अपने हिस्से का पैसा उसमें देना। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि 31 मार्च 2026 को केंद्र प्रायोजित जो भी योजनाएं थी उसका भी फंड था। अगर इसमें और उस फंड में अगर राज्य सरकार की जो भी हिस्सेदारी बन रही थी, उस हिस्सेदारी को उसमें मिलाकर अगर यह कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता तो वह सारा वो पूरी की पूरी राशि ही लौट जाती और यह विकास का कार्य प्रभावित होता। जिसका नतीजा ये हुआ कि 10,000 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई थी उसमें से 3631 करोड़ रुपए 3631 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिहार सरकार अपने हिस्सेदारी के रूप में सुपुर्द कर दी। नतीजा ये हुआ कि फंड की क्राइसिस हो गई। अब कैसे हो सकते हैं इतने कम राशियों में वेतन का भुगतान? तो अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या जब फंड की कमी हो गई तो इसके आधार पर क्या शिक्षकों का वेतन का भुगतान कई दिनों तक बाधित रहेगा? वैसे दोस्तों कह दिया जाए तो ये स्थिति बन रही है और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके अनुसार नए सरकार के गठन के उपरांत ही बिहार में वित्तीय हालात सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण ये है कि केंद्र सरकार की ओर से जो भी हिस्सेदारी देने की बात आ रही है, जो केंद्रीय कर होते हैं और उसमें बिहार का जो हिस्सा बनेगा, वो जब पैसे भारत सरकार से बिहार सरकार को प्राप्त होगी उसके बाद कुछ राहत मिल सकेगी और इसी का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये भी 10,000 करोड़ रुपए में से 3631 करोड़ रुपए तो निकाल दिए गए केंद्रीय योजना के हिस्सेदारी मद में। शेष जो राशि बच गई है उससे सरकार
यह स्थिति बना रही है कि इससे वेतन भुगतान की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। और इसके अंतर्गत नीतिगत फैसला लिया गया है कि 4 अप्रैल 2026 से जो शेष बची राशियां हैं उससे वेतन का भुगतान प्रारंभ कर दी जाए। यानी इसी क्रम में अगर किसी भी जिला का जो ट्रेजरी के माध्यम से अगर वेतन का भुगतान हो जाता है तो गनीमत माना जाएगा और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे उस जिला के शिक्षक जिनका वेतन का भुगतान 4 अप्रैल या 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को हो जाते हैं। वैसे आप देख लेंगे तो सरकार की मंशा ये भी है कि 6 अप्रैल से जो सचिवालय स्थित कर्मचारी है जिनकी संख्या लगभग 50,000 है, उनका भी वेतन का भुगतान किया जा सकेगा। तो वो भी 50,000 शिक्षक 50,000 कर्मी होंगे जिनका भुगतान आखिर 6 अप्रैल से करने की योजना तैयार की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जब इतने ही कम पैसे हैं तो ऐसे में कब शिक्षकों का तमाम कोटि के शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो सकेगा। वैसे कह दिया जाए तो 10 लाख से ऊपर कर्मचारियों की संख्या है। ऐसे में जो कम राशि है उससे वेतन का भुगतान करना संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशनधारियों को भी पेंशन देना है, तो आखिर इतनी कम राशि में कैसे हो सकेगा। तो इसके लिए दोस्तों बिहार सरकार के स्तर से इंतजार किया जा रहा है कि केंद्रीय कर के अंतर्गत जो बिहार की हिस्सेदारी बन रही है वह 8500 करोड़ रुपए बन रहे हैं। यानी 8,500 करोड़ रुपए केंद्रीय कर जो आएंगे उसमें बिहार की हिस्सेदारी होगी। और बिहार सरकार के स्तर से इंतजार किया जा रहा है कि 10 अप्रैल तक ये तमाम राशियां बिहार सरकार के पास अगर आ जाती है तो इसी से आखिर शिक्षकों का वेतन का भुगतान, अन्य कर्मियों का वेतन भुगतान और पेंशन मद में भुगतान किए जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये तो स्पष्ट हो चुकी है कि 10 अप्रैल तक हर हाल में इंतजार करना पड़ेगा शिक्षकों को या फिर बिहार के अन्य विभाग के किसी भी कर्मचारी को। लेकिन एक और बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर पेंशनधारियों को 10 के बाद ही भुगतान हो सकेगा, लेकिन सिर्फ शिक्षकों या फिर अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान हो जाने से मामला का निपटारा नहीं हो सकेगा। आप गौर करेंगे दोस्तों, वित्त रहित शिक्षक है, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक है, मदरसा शिक्षक है, उनका अनुदान के रूप में राशियां भुगतान की जाती है, तो आखिर उनके ऊपर, उनके वेतन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकेगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि हर हाल में इन सभी को इंतजार करना पड़ेगा। वैसे अनुदान मद की राशि तो लगभग कई वर्षों से लंबित है और शिक्षकों को लग रहा था, कर्मचारियों को लग रहा था कि वित्तीय वर्ष समाप्त होते होते सारे फंड भेज दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है दोस्तों। तो यहाँ पर अब नए सरकार गठन का इंतजार ही किया जा रहा है। और जहाँ तक आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के स्तर से ये योजना बनाई जा रही है कि सरकार बिहार में बदलेगी और जब बीजेपी की सरकार बनेगी तभी तो आखिर कुछ न कुछ वित्तीय संकट से उबरने का उपाय किया जा सकेगा। इसे दो तरह के कार्य हो सकेंगे। एक तो बीजेपी के स्तर से यह निर्णय लिया जा चुका है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो हो सकता है कि आखिर नीतीश कुमार वित्तीय संकट से उबरने के लिए तुरंत ही अपनी कुर्सी खाली कर दे ताकि बीजेपी को मौका मिले और बीजेपी वित्तीय संकट की समस्याओं का निजात दिलाने के लिए आगे बढ़े। ये एक बड़ी समस्या भी आ रही है और ये एक निदान भी दिख रहा है। अब आइए दोस्तों, वित्त रहित शिक्षकों, वित्त रहित संस्कृत मदरसा वालों के लिए तो ये निश्चित रूप से स्थिति बन रही है कि उन्हें लगभग 1 से 2 महीने इंतजार करने पड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी दोस्तों 58,000 वैसे छात्र हैं जिनका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है और उस पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन छात्रों का पढ़ाई बाधित है। तो ऐसे में दोस्तों आखिर एक बड़ी चुनौती से गुजर रहा है बिहार, लेकिन आखिर कुछ ना कुछ इंतजार करना पड़ेगा। और तमाम मामलों पर अगर आप सार रूप में विचार करेंगे तो स्पष्ट रूप से यही निचोड़ सामने आता है कि बिहार में सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक यह वित्तीय मामला का निपटारा नहीं हो सकेगा। इसलिए जितनी जल्द हो सके बिहार में सरकार बदलेगी, उसके बाद ही बिहार की वित्तीय स्थिति ठीक हो सकेगी, बिहार के कर्मचारी, स्टूडेंट तमाम लाभान्वित हो सकेंगे। अन्यथा उन्हें कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।